Welcome to Classic Academy, where learning meets logic and creativity. In today's episode of Figure It Out, we are diving into the world of shapes, grids, and clever breakdown. You will learn how to find the area of tricky figures by slicing them into simple rectangles and triangles. ट्रायंगल ट्रायंगल हमारी एक क्लोज्ड फिगर है जिसके अंदर 3 साइड्स, 3 एंगल्स एंड 3 वर्टिसेस होती हैं। आगे वाली वर्कशीट्स में हम यूज करने वाले हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए सबसे पहले हमें उसका बेस और हाइट पता होना चाहिए। जैसे हमारा ट्रायंगल दिया गया है ABC, इसका जो बेस है मतलब ये किस लाइन पे कंस्ट्रक्ट हुआ है, BC पे, तो बेस हो गया हमारा BC और हाइट होती है हमारी ये 90 डिग्री वाली परपेंडिकुलर हाइट और हाइट होगी हमारी AD। तो फॉर्मूला जो हम यूज करते हैं ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए वो होता है हाफ बेस इनटू हाइट। Figure it out, page 144. Find the areas of the figures below by dividing them into rectangles and triangles. हमें यहाँ पे एक फिगर गिवन है, हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है इसको रेक्टेंगल और ट्राइंगल में डिवाइड करके। तो सबसे पहले हमने इसको 2 ट्राइंगल्स और एक रेक्टेंगल में डिवाइड कर लेना है, एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे डाल के। नाउ लेट्स फाइंड द एरिया। जो ट्राइंगल ए है हमारा, उसकी जो हाइट है, हाइट हमारी कितनी यूनिट्स आ रही है? 4 यूनिट्स। कैसे? 1 2 3 4, ये 4 ब्लॉक तक जा रही है। और जो बेस है वो हमारा कितना आ रहा है? 1 यूनिट। तो ट्राइंगल ए का हाइट हो गया 4 यूनिट, बेस हो गया 1 यूनिट। एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हमारा हाफ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए हो जाएगा हमारा हाफ इंटू 4 इंटू 1। 4 जो हमारा हाइट है और 1 जो कि हमारा बेस है। अब ये जो हमारा 2 है वो हमारा 4 से कट हो जाएगा और यहाँ बचेगा हमारे पास 2। 2 1 जा 2 2 जा, तो 2 इंटू 1 हो गया हमारे पास 2। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए हो गया हमारा 2 स्क्वायर यूनिट्स। अब ये जो रेक्टेंगल सी है हमारा, रेक्टेंगल सी का लेंथ है हमारा 1 2 3 4 5 यूनिट्स का, और इसकी जो ब्रेथ है वो है हमारी 1 2 3 4 यूनिट्स की। लेट्स फाइंड इट्स एरिया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है हमारा लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ है हमारी 5 और ब्रेथ है हमारी 4। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा 5 इंटू 4 20 स्क्वायर यूनिट्स। नाउ लेट्स फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल बी। ट्राइंगल बी का जो हाइट है वो है हमारा 1 2 3 4 यूनिट्स का, और जो इसका बेस है वो हमारा है 1 यूनिट का। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हमारा हाफ बेस इंटू हाइट, तो हो जाएगा हमारा हाफ 4 इंटू 1। अब हम इस फ्रैक्शन को रिड्यूस कर लेते हैं। 2 1 जा 2 2 जा, तो 2 इंटू 1 हो गया हमारा 2। 2 इंटू 1 हो गया हमारा 2। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बी हो जाएगा हमारा 2 स्क्वायर यूनिट्स। एरिया ऑफ फिगर हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल सी। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए था हमारा 2 यूनिट्स, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी है हमारा 2 यूनिट्स और एरिया ऑफ रेक्टेंगल है हमारा 20 यूनिट्स। 20 प्लस 2 हो गया हमारा 24। एरिया ऑफ दिस फिगर इज 24 स्क्वायर यूनिट्स। नेक्स्ट फिगर है हमारी ये। तो सबसे पहले हम इसको रेक्टेंगल और ट्राइंगल में डिवाइड कर लेते हैं। तो हम एक लाइन यहाँ पे पुट करेंगे और एक लाइन हम यहाँ पे पुट करेंगे। अब ये हमारे 2 ट्राइंगल्स और एक रेक्टेंगल के अंदर डिवाइड हो गया। सबसे पहले हम ट्राइंगल पी का एरिया फाइंड आउट करते हैं। ट्राइंगल पी का हमें बेस गिवन है 1 2 3 यूनिट्स का, और इसकी हाइट जो हमें गिवन है वो है 1 2 3 4 यूनिट्स की। एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हमारा हाफ बेस इंटू हाइट, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी हो जाएगा हमारा हाफ 3 इंटू 4। सबसे पहले अब हम फ्रैक्शन को रिड्यूस कर लेते हैं। 2 1 जा 2 2 जा, 3 इंटू 2 हो गया हमारा 6 और 6 इंटू 1 हो गया हमारा 6। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी हो गया हमारा 6 स्क्वायर यूनिट्स।
अब हम रेक्टेंगल आर की लेंथ फाइंड आउट करते हैं। रेक्टेंगल आर की लेंथ है हमारी 1 2 3 4 5 5 यूनिट्स की, और ब्रेथ है हमारी 1 2 3 4 4 यूनिट्स की। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल आर हो जाएगा हमारा 5 इंटू 4, दैट इज 20 स्क्वायर यूनिट्स। नाउ लेट्स फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यू। ट्राइंगल क्यू का बेस है हमारा 1 2 2 यूनिट्स का, और इसकी हाइट है हमारी 1 2 3 4 4 यूनिट्स की। एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हमारा हाफ बेस इंटू हाइट, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यू हो जाएगा हमारा हाफ 2 इंटू 4। सबसे पहले हम फ्रैक्शन को रिड्यूस कर लेते हैं। ये 2 और 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास बचेगा 4 इंटू 1। 4 इंटू 1 होता है हमारा 4 स्क्वायर यूनिट्स, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यू हो जाएगा हमारा 4 स्क्वायर यूनिट्स। अब एरिया ऑफ दिस फिगर इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल पी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल आर प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यू। एरिया ऑफ ट्राइंगल पी है हमारा 6 स्क्वायर यूनिट्स का, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आर है हमारा 20 स्क्वायर यूनिट्स का, और एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यू है हमारा 4 स्क्वायर यूनिट्स का। तो जब हम इन सबको ऐड कर देंगे तो हमें मिलेगा 30 स्क्वायर यूनिट्स। एरिया ऑफ दिस फिगर इज 30 स्क्वायर यूनिट्स। हमारी नेक्स्ट फिगर है ये। तो सबसे पहले हम इसको ट्राइंगल्स और रेक्टेंगल्स के अंदर डिवाइड कर लेंगे। उसके लिए हमें एक लाइन यहाँ पे पुट करनी है, और एक लाइन यहाँ पुट करनी है, और एक लाइन यहाँ पे पुट करनी है। अब ये 3 ट्राइंगल्स और एक रेक्टेंगल के अंदर हमारी फिगर डिवाइड हो गई है। सबसे पहले हम ट्राइंगल जी का एरिया फाइंड आउट करेंगे। ट्राइंगल जी का जो बेस है हमारा वो है 1 2 2 यूनिट्स का, और जिसकी हाइट है वो है हमारी 1 2 3 3 यूनिट्स की। एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हमारा हाफ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्राइंगल जी हो जाएगा हमारा हाफ इंटू 2 इंटू 3। तो सबसे पहले हम फ्रैक्शन सॉल्व कर लेते हैं। 2 और 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास बचेगा 3 इंटू 1। 3 इंटू 1 होता है हमारा 3। एरिया ऑफ ट्राइंगल जी हो जाएगा हमारा 3 स्क्वायर यूनिट्स। अब हम देखते हैं रेक्टेंगल डी का लेंथ। रेक्टेंगल डी का लेंथ है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 8 यूनिट्स का, और इसका जो ब्रेथ है वो हमारा 1 2 3 3 यूनिट्स का। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल डी हो जाएगा हमारा 8 इंटू 3, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल डी हो गया हमारा 24 स्क्वायर यूनिट्स। नाउ लेट्स फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ई। ट्राइंगल ई का हमारा बेस है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 यूनिट्स का, और इसकी जो मैक्सिमम हाइट है वो हमारी इस पॉइंट तक आ रही है, और इस पॉइंट तक हमारे कितने यूनिट्स आ रहे हैं 1 2 एंड 3 3 यूनिट्स का। एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हमारा हाफ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्राइंगल ई हो जाएगा हमारा हाफ इंटू 12 इंटू 3। सबसे पहले हम फ्रैक्शन को रिड्यूस कर लेते हैं। 2 1 जा 2 6 जा 6 इंटू 3 अब हो गया हमारा 18, एंड 18 इंटू 1 हो गया हमारा 18। एरिया ऑफ ट्राइंगल ई हो गया हमारा 18 स्क्वायर यूनिट्स। नाउ लेट्स फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ। एफ ट्राइंगल का हमारा बेस है 1 2 2 यूनिट्स का, और इसकी जो हाइट है वो है हमारी 1 2 3 3 यूनिट्स की। एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हमारा हाफ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ हो जाएगा हमारा हाफ इंटू 2 इंटू 3। अब ये जो है 2 और 2 ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास क्या बचेगा 3 इंटू 1। 3 इंटू 1 होता है हमारा 3 स्क्वायर यूनिट्स, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ हो गया हमारा 3 स्क्वायर। एरिया ऑफ दिस फिगर हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल जी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ई प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ। एरिया ऑफ ट्राइंगल जी है हमारा 3, रेक्टेंगल का एरिया है 24, ट्राइंगल ई का एरिया है हमारा 18, और ट्राइंगल एफ का एरिया है हमारा 3। तो इन सबको ऐड करके हमारा बन रहा है 48 स्क्वायर यूनिट्स। तो एरिया ऑफ दिस फिगर इज 48 स्क्वायर यूनिट्स।
नेक्स्ट पार्ट इज दिस। पहले हम इसको ट्राइंगल्स और रेक्टेंगल में कन्वर्ट कर लेंगे। उसके लिए हमें यहाँ पे एक लाइन ऐसे पुट करनी है। ये हमारा दो ट्राइंगल्स और एक रेक्टेंगल के अंदर कन्वर्ट हो गया है। सबसे पहले हम ट्राइंगल डब्ल्यू का एरिया निकालेंगे। ट्राइंगल डब्ल्यू का जो बेस है वो है हमारा 1 यूनिट का और हाइट है हमारी 2 यूनिट्स की। एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हमारा हाफ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्राइंगल डब्ल्यू हो जाएगा हाफ 1 इंटू 2। अब ये 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा 1 इंटू 1। 1 इंटू 1 होता है हमारा 1 स्क्वायर यूनिट। एरिया ऑफ ट्राइंगल डब्ल्यू हो जाएगा हमारा 1 स्क्वायर यूनिट। रेक्टेंगल वी, रेक्टेंगल वी का लेंथ है हमारा 1 2 3 4, 4 यूनिट्स का और ब्रेथ है हमारी 1 2 3, 3 यूनिट्स की। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल वी हो जाएगा हमारा 4 इंटू 3, दैट इज 12 स्क्वायर यूनिट्स। ट्राइंगल यू, ट्राइंगल यू का जो बेस है वो है हमारा 1 2 3, 3 यूनिट्स का और हाइट है हमारी 1 2, 2 यूनिट्स की। एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हमारा हाफ बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल यू हो जाएगा हमारा हाफ इंटू 3 इंटू 2। अब ये आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा 3 इंटू 1, दैट इज 3 स्क्वायर यूनिट्स। एरिया ऑफ फिगर हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल डब्ल्यू प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल वी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल यू, जो कि हो जाएगा 1 प्लस 12 प्लस 3। टोटल हो गया हमारा 16 स्क्वायर यूनिट्स। एरिया ऑफ दिस फिगर इज 16 स्क्वायर यूनिट्स। हमारी नेक्स्ट फिगर है ये। सबसे पहले हम इसको ऐसे डिवाइड कर लेंगे, यहाँ पे लाइन डाल के। तो ये हमारी दो ट्राइंगल्स के अंदर डिवाइड हो जाएगी। सबसे पहले हम ट्राइंगल टी का एरिया फाइंड आउट करते हैं। ट्राइंगल टी का जो बेस है वो है हमारा 1 2 3 4 यूनिट्स का और इसकी जो हाइट है वो हमारी 1 एंड 2, 2 यूनिट्स की है। एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हमारा हाफ बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल टी हो जाएगा हमारा हाफ इंटू 4 इंटू 2। अब ये जो है हमारा 2 से 2 वो कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा 4 इंटू 1। 4 इंटू 1 होता है हमारा 4। एरिया ऑफ ट्राइंगल टी हो गया हमारा 4 स्क्वायर यूनिट्स। नाउ लेट्स फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल पी। ट्राइंगल पी का जो हमारा बेस है वो है 1 2 3 4, 4 यूनिट्स का और इसकी जो मैक्सिमम हाइट है वो हमारी है 1 2 3 4, 4 यूनिट्स की। एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हमारा हाफ बेस इंटू हाइट। तो ट्राइंगल पी का एरिया हो जाएगा हाफ इंटू 4 इंटू 4। अब ये 4 और 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा। 2 1 जा 2 2 जा, 4 इंटू 2 हो गया हमारा 8, 8 इंटू 1 हो गया हमारा 8। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी हो गया हमारा 8 स्क्वायर यूनिट्स। अब एरिया ऑफ दिस फिगर हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल टी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल पी। एरिया ऑफ फिगर हो गया हमारा 4 प्लस 8, दैट इज 12 स्क्वायर यूनिट्स। एरिया ऑफ दिस फिगर इज 12 स्क्वायर यूनिट्स। Here is a practice question for you all. Why don't you try to find the areas of these figures? Dear students, this is the end of today's lesson. I hope you have learned something new. You understood it with joy. And now it's time to say bye with a smile. See you next Thursday for more fun and learning.